फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बहुत ही शानदार पोएम डोर बीच की लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लेते हैं कि पोएट इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। इस पोएम के अंदर पोएट इंग्लैंड के अंदर डोर बीच एक जगह पर खड़े हैं जो फ्रांस के बहुत करीब है। रात का समय है। कवि मैथ्यू आर्नोल्ड इस बीच यानी समंदर के किनारे पर से समंदर को देख रहे हैं और जो थॉट्स पोएट के माइंड में आते हैं उनको इस पोएम में एक्सप्लेन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हर एक स्टेंजा को लाइन बाय लाइन फिर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। द सी इज़ काम टुनाइट। काम का मतलब होता है खामोश। समंदर आज रात खामोश है। द टाइड इज़ फुल। टाइड का मतलब होता है ज्वार। जो समंदर होता है उस पर जब हवा चलती है तो छोटी छोटी लहरें तैरती हैं तो उनको बोलते हैं ज्वार। ज्वार भरा हुआ है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स का मतलब होता है दो समंदर जब आपस में मिलते हैं उनका जो पानी मिलता है उस जगह को बोलते हैं स्ट्रेट्स। चांद की रोशनी समुद्री सीमाओं पर पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। कोस्ट का मतलब होता है किनारा। फ्रेंच कोस्ट यानी फ्रांस के समंदर का किनारा। ग्लीम्स का मतलब होता है चमक। फ्रांस के एक समुद्री किनारे से एक रोशनी चमकती है और बुझ जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टाने। ग्लिमरिंग का मतलब होता है धीमी रोशनी। वास्ट का मतलब होता है विशाल यानी कि बहुत बड़ा। इंग्लैंड की विशाल चमकती चट्टाने खड़ी हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे। ट्रैंक्विल का मतलब होता है खामोश या शांत। बे का मतलब होता है खाड़ी और खाड़ी शांत है। कम टू द विंडो। खिड़की पर आओ। पोएट यहाँ पर अपनी प्रेमिका को खिड़की पर बुलाता है। स्वीट इज़ द नाइट एयर। हवा कितनी मधुर है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है बौछार, लेकिन यहाँ पर समंदर के जो जहाग होते हैं उनसे भी है। वेयर द सी मीट्स द मून बैलेंस्ड लैंड। सी का मतलब होता है समंदर। बैलेंस का मतलब होता है सफ़ेद हुई जगह। मून बैलेंस्ड लैंड का मतलब है चांद की रोशनी से सफ़ेद हुई जगह। पोएट इस नज़ारे को अपनी प्रेमिका से देखने को कहता है। वे कहता है देखो सिर्फ बौछार की लंबी लाइन से जहाँ समंदर चांद की रोशनी से सफ़ेद हुई जगह से मिलता है। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में समझते हैं। कवि इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि रात का टाइम है और वे समंदर के किनारे डोर बीच पर खड़ा है। समंदर बिल्कुल खामोश है। डोर के तट पर चांद की किरणें चमक रही हैं। कवि वहाँ खड़ा है। इंग्लैंड और फ्रांस के समंदर के तट को चांद की रोशनी से चमकते हुए देख रहा है जो आज रात बिल्कुल खामोश है। समंदर के पास खड़ी चट्टानें भी चमक रही हैं। सारा नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ऐसे में कवि महसूस करता है कि उसकी प्रेमिका को भी खिड़की पर आना चाहिए और इस मधुर नज़ारे को देखना चाहिए। सेकेंड स्टेंजा की लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। लिसन, सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉप बैक एंड फीलिंग एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। ग्रेटिंग रोर का मतलब होता है सख्त आवाज़ यानी कि घिसने की आवाज़। पेबल्स माने पत्थर के टुकड़े यानी कि छोटी छोटी पत्थरी। वेव्स माने होता है लहरें। ड्रॉबैक माने वापस खींचना। फीलिंग माने फेंकना। और स्ट्रैंड माने किनारा। हाई स्ट्रैंड यानी कि ऊंचा किनारा। तुम पत्थरों के घिसने की आवाज़ सुन रही हो जिनको लहरें साथ ले जाती हैं और फेंक देती हैं अपनी वापसी पर ऊंचे समंदर के किनारे पर। बिगेन एंड सीज एंड देन अगेन बिगेन। ये प्रोसेस शुरू होता है और रुक जाता है और फिर से शुरू होता है। वी ट्रेमुलस किडेंस सिलो। ट्रेमुलस का मतलब होता है कांपना और किडेंस माने ताल या ले। एंड ब्रिंग द एटर्नल। एटर्नल माने कभी ना ख़त्म होने वाला। नोट ऑफ सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है दुख और नोट का मतलब यहाँ पर आवाज़। ये लहरें कांपती हुई ले बनाती हैं और लाती हैं कभी नहीं ख़त्म होने वाले दुख की आवाज़। आइए डिटेल में इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। कभी इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि वह समंदर तट पर खड़ा है। मौसम और नेचुरल खूबसूरती का मज़ा ले रहा है। वह इस सीन को अपने शब्दों में बयां करता है और अपनी प्रेमिका से कहता है कि वे समंदर का आनंद उठाए। वह अपनी प्रेमिका से उम्मीद जाहिर करता है कि वे भी इस समंदरी सीन के बारे में अपनी राय कायम करें। ये आवाज़ उन छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से पैदा हो रही है जो समंदरी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिए गए हैं। हवा का साथ पाकर एक अजीब सी आवाज़ पैदा हो रही है। ये आवाज़ कभी नहीं ख़त्म होने वाले दुख के लिए हुए है। नेक्स्ट स्टेंजा है
सोफोक्लिस लॉन्ग अगो हार्ड इट ऑन द एजियन। एजियन का मतलब होता, एजियन यहाँ एक समंदर का नाम है। सोफोक्लिस ने बहुत समय पहले इस आवाज़ को सुना होगा एजियन पर। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। टर्बिड का मतलब होता है मुसीबत, एब एंड फ्लो का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी किसी इंसान की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। मिजरी माने मुसीबत यानी कि परेशानी। ये उसके मन में भी लाया होगा इंसानी मुसीबत के उतार चढ़ाव को। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्थन सी। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का या दूर दराज का। हमें भी इस आवाज़ में एक थॉट आता है इस दूर दराज के उत्तरी समंदर की लहरों को सुनकर। आइए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कवि इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि जवार भाटे की ये आवाज़ है उसे महान ग्रीक कवि व नाटककार सोफोक्लिस की याद दिलाती हैं, जो कि अपने दुखांत नाटकों के लिए मशहूर हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड कल्पना करते हैं कि सोफोक्लिस ने भी ज़रूर ही एजियन समंदर के किनारे खड़े होकर ऐसी दुखभरी आवाज़ों को सुना होगा और महसूस किया होगा मानव जीवन भी इन्हीं लहरों के उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। नेक्स्ट स्टेंजा को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फॉल्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड। सी ऑफ फेथ का मतलब है समंदर, यानी कि विश्वास का समंदर, यानी कि लोगों का जो विश्वास था धर्म पर बहुत था, लेकिन अब जो है लोग अधर्मी हो रहे हैं यानी कि नास्तिक हो रहे हैं। शोर, शोर का मतलब होता है किनारा। फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है तहें, किसी चीज़ की तय करना, यानी कि कपड़ों की तय करना या मैट चटाई की तय करना। ब्राइट, ब्राइट माने चमकदार। गर्डल, गर्डल का मतलब होता है कमरबंद या करदनी जो कमर से बांधते हैं हम लोग। फर्डल, फर्ल्ड, फर्ल्ड का मतलब होता है तय करना यानी कि लपेटना। एक समय था यकीन का समंदर पूरा भरा हुआ था, दुनिया के चारों किनारों पर मौजूद था, जैसे तह एक चमकदार कमरबंद की तरह लिपटी हों। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकोलिक लॉन्ग विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास एट्स रेयर। मेलनकोलिक का मतलब होता है दुख से भरी, विड्रॉइंग रोर का मतलब होता है पीछे हटती हुई आवाज़, रिट्रीटिंग माने वापस जाना, और वास्ट एज माने बड़े बड़े किनारे। ड्रेयर का मतलब होता है सूखी या सूखा। मगर अब मैं सुनता हूँ सिर्फ इसकी लंबी दुख से भरी वापस जाती हुई दहाड़। विश्वास पीछे हट रहा है यानी विश्वास ख़त्म हो रहा है। पानी विशाल किनारों से नीचे सूखे में आ रहा है यानी विश्वास का पानी नीचे आ रहा है। एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। ड्रेयर का मतलब होता है सूखा यानी कि धीमा। नेकेड माने नंगा और शिंगल्स माने पत्थर। नेकेड शिंगल्स का मतलब होता है यानी जो समंदर होता है उसके चारों तरफ जो यानी कि उसके साइड में जो पत्थर होते हैं, जब पानी की लहरें नीचे चली जाती हैं तो वो जो शिंगल्स यानी कि जो पत्थर होते हैं वो बिना पानी के हो जाते हैं यानी कि नंगे हो जाते हैं, और दुनिया के नंगे शिंगल्स यानी कि बिना पानी के पत्थर बचे हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। कवि इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि वे समंदर के किनारे पर खड़ा होकर समंदर में पैदा होने वाले ज्वार भाटा को देख रहा है। वे इस नेचुरल सीन की तुलना मानव जीवन से करता है और कहता है कि एक समय अर्थ विश्वास के समंदर से घिरा हुआ था, मगर अब इस मॉडर्न टाइम में ये विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। अब रिलीजियस बिलीफ भी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड इस विश्वास को ख़त्म होते देख रहे हैं। ये लहरें ज़िंदगी को बेजान और दुखी बना देती हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा है आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनोदर। ओ प्रिय आओ हम दोनों सच्चे हों एक दूसरे के लिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू बी लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। लैंड ऑफ ड्रीम्स का मतलब होता है ख़याली दुनिया यानी कि सपनों की दुनिया। क्योंकि दुनिया का वजूद दिखाई देता है हमारे सामने सपने की दुनिया की तरह। सो वेरियस इतना अलग, सो ब्यूटीफुल इतना खूबसूरत, सो न्यू इतना नया, हैथ रियली नीदर जॉय नोर लव नोर लाइट। लाइट का मतलब रोशनी और शिक्षा है। नोर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है यकीन या निश्चिंता। नोर पीस, पीस का मतलब होता है सुकून। नोर हेल्प फॉर पैन। इतना अलग, इतना खूबसूरत, इतना नया, हकीकत में ना ही खुशी रखता है, ना ही प्यार, ना ही रोशनी, ना ही यकीन, ना ही सुकून, ना ही दर्द में मदद। And we are here as on a darkening plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. डार्कलिंग का मतलब होता है अंधकार यानी कि अंधेरा। प्लेन माने मैदान। स्वेप्ट विद, स्वेप्ट विद का मतलब होता है बहाना यानी कि पानी वाला बहाना, यानी किसी चीज़ को बहा देते हैं पानी में, या उकसाना। स्ट्रगल माने
संघर्ष, फ्लाइट माने उड़ान या भगदड़, इग्नोरेंट माने जाहिल या अनएजुकेटेड, क्लैश माने झगड़ा। और हम यहाँ पर ऐसे हैं जैसे एक अंधेरे मैदान पर हों, कन्फ्यूज्ड अलार्म के साथ उकसाया जाता है संघर्ष और भगदड़ के लिए, जहाँ अनएजुकेटेड आर्मीज़ रात में लड़ते हैं। कवि इस स्टैंजा में कहना चाहता है कि लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा है, वे अच्छाइयों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए अपनी प्रेमिका से कहता है कि वे दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें। ये दुनिया जो सुख, आनंद और सुकून से भरी दिखाई देती है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी है। यहाँ ना आनंद है, ना ही प्यार, ना ही सुकून। लोग लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। ये लोग उन अनएजुकेटेड सैनिकों की तरह हैं जो बिना कारण जाने लड़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।